and respected panelists. Much has been said from the people having rich experience on the field. Honorable Secretary Women Development Department, Madam Amreen, before holding this charge, she has been working as Secretary Social Welfare as well. तो उनके होते हुए उनके एक्सपीरियंस के बाद बहुत ज़्यादा मेरा बात करना बनता नहीं है, बट हैविंग सर्व्ड एज DG सोशल वेलफेयर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर. ज़्यादा मैंने आउटसाइड लाहौर काम किया. मैं उसकी बेस के ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा. जिस तरह यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया इन दी प्रेजेंटेशंस, लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट, मगर वो सेग्रीगेशन में काम हो रहा है, ओएसिस के अंदर काम हो रहा है. उनकी इंटेग्रेशन की बात की गई, डेफिनेटली इंटेग्रेशन नहीं है. सेकेंडली ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है विद इन दी डिपार्टमेंट्स एज वेल एज जो डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड हैं वो भी इसके ऊपर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग के अंदर काम कर रहे हैं. तो मेरी हम्बल सजेशन होगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करूँगा. एक तो एफर्ट्स को और रिसोर्सेज को पूल करने की ज़रूरत है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी और डिवीजनल लेवल के ऊपर भी, मगर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एंड डाउनवर्ड्स लेवल के ऊपर. हमारे इन तमाम डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस बड़ी थिन है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. मैंने सारी ज़िंदगी फील्ड में काम किया, मगर बहुत सारी सोशल वेलफेयर की सर्विसेज का डीप नॉलेज मुझे यहाँ आके हुआ कि ये क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं. तो उससे मैंने ये कंक्लूड किया कि अवेयरनेस की ज़रूरत है. लोगों को नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनकी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, लोकल मीडिया के अंदर लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जैसे सजेस्ट किया गया कि PND बोर्ड शायद इसको सुपरवाइज कर सके. मैं हम्बली डिसएग्री करूँगा कि PND बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहुत छोटी प्लानिंग ऑफिसर के लेवल के ऊपर एक प्रेजेंस है. वो शायद स्पीयर हेड ना कर सके इन तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड्स को लेके. जो हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रैंक्स का सिस्टम है और ग्रेड्स का सिस्टम है, वो सारे के सारे उससे सीनियर होंगे और उसकी कमांड के अंदर नहीं होंगे. तो ज़रूरत है कि हम ना सिर्फ प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इसको रिसोर्सेज को पूल करें और एक बॉडी हो, एंड आई लीव इट टू दी लेजिस्लेटर्स के वो डिसाइड करें कि ये कौन सी बॉडी हो जिसको सबको सुपरवाइज करें विद सम काइंड ऑफ अथॉरिटी एज वेल. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपने फील्ड के अंदर, अपने रोल के अंदर. और सेकेंडली तहसील लेवल के ऊपर और उससे नीचे हम मीडिया को यूज़ करें. लोकल जो चैनल्स हैं हमारी सदियों से यूज़ होने वाले, उनके ज़रिए. सेकेंडली मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरा दूसरा पॉइंट होगा कि जिस तरह फैज़ अहमद देव साहब ने फरमाया, हमारा रिलीजन, हमारी सोसाइटी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और रिस्पेक्ट अटैच करती है. बट अनटिल एंड अनलेस कि वो इस चीज़ के अंदर कोई विक्टिम ना हो. जब वो विक्टिम हो जाती है तो एक स्टिग्मा उसके साथ अटैच हो जाता है. जो पुलिस की प्रेजेंटेशन में बताया गया 57% कॉम्प्रोमाइज़ केसेस हैं, वो इसलिए हैं कि उस बेचारी खातून को ब्लेम किया जाता है कि एक रॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो रॉन्ग प्लेस के ऊपर वो क्यों थी, बजाय इसके कि उसके साथ सिंपैथी हो, उसका जो नॉर्मल उसके रिस्पेक्ट का लेवल है उससे बढ़ के हम उसको एक रिस्पेक्ट का लेवल दें, उसकी केयर की जाए और उसको इस काबिल किया जाए कि अपने केस को और उसकी फैमिली इस केस को फाइट करे. उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है. हम कहते हैं कि शायद किसी का कसूर था. मैं रिसेंट जो कुछ इवेंट्स हुए उनकी तरफ रेफर नहीं करूँगा, एवरीवन नोज. तो ज़रूरत है कि सोसाइटी को एनेबल किया जाए साइमल्टेनियसली कि वो उनको ना सिर्फ रिस्पेक्ट दे बल्कि सोसाइटी उनको प्रोटेक्ट करे. विद दीज हम्बल सजेशंस आई एक्सटेंड माई थैंक्स कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया और मैंने बहुत सारी चीज़ें इस महफिल में सीखी विच एनेबल्ड मी कि मैं इनको अपनी इस प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर आगे ले जा सकूँ अपने डिपार्टमेंट के अंदर. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Yasir.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول دیٹ از بیسکلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کین بی پلے. And UNIP is also very pleased to basically work with you closely in the coming days. So thank you very much for all the esteemed panel members for the presentations. Thank you, sir and the madam. So indeed the recommendations from the sectoral working groups set out a clear roadmap on how to ensure the provision and coordination of the quality services of all sectors.